हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की हमारा सेशन रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट का। हमने अपनी न्यूट्रिशन की बायोलॉजी में न्यूट्रिशन की चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट किया था बायोलॉजी की सीरीज में, और न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहला जो फैक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था पॉइंट विटामिन का, है ना। विटामिन के बाद हमारी ये आज कार्बोहाइड्रेट की थर्ड क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, ठीक है, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो हमने देखा, न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। तो हमने देखा वहां पे कि कुछ न्यूट्रिशन है जैसे कि विटामिन, जो कि हमारी बॉडी को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि क्या विटामिन एनर्जी का सोर्स है, तो आंसर इज नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे और फिर अगर ये पूछा जाए कि क्या कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के सोर्स हैं, तो हमारा आंसर होगा यस। यानी इंस्टेंट अगर एनर्जी के सोर्सेज अगर हम किसी भी चीज को मान सकते हैं, ठीक है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि अगर हम फैट की बात करें तो भी हमारी ये चीज सही होगी कि एनर्जी के सोर्सेज हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो भी ये चीज सही मानी जाएगी कि एनर्जी के सोर्सेज हैं। लेकिन जब हम विटामिन की बात करेंगे तो फिर ये चीज सही नहीं है कि विटामिन जो है वो एनर्जी के सोर्स है। विटामिन क्या करते हैं? हमें रोगों से बचाते हैं। तो आज का सेशन जो है वो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं उनके हिसाब से तय किया गया है। कार्बोहाइड्रेट, अब देखो, सबसे पहली चीज ये कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, ठीक है। तो याद रखिए C H और O, C H और O, इन तीनों का जो रेशियो है वो जब ये होगा तो वो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा? वो कार्ब्स कहलाएगा। कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट। यानी कि CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों चीजें जब इस रेशियो में मिलती हैं तो फिर उसका मतलब है कि वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा। अब क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का अगर हम टाइप्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं? तो जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, मतलब एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं, वो हमारे तीन मिलते हैं। सबसे पहला मोनोसैकेराइड, ठीक है, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगेन, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, आपको किसी भी शुगर का नाम देकर, अच्छा एक चीज और, कार्बोहाइड्रेट को ये भी कहा जाता है, ठीक है, अदरवाइज ये भी कहा जाता है शुगर, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस टाइप की कौन सी शुगर है, ये भी पूछा जाता है। शुगर के नाम पे शर्करा भी पूछ लिया जाता है, और शर्करा अगर नहीं पूछा जाता तो कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही बनता है। साइंटिफिक नेम जो है वो ये। अब देखो, मोनो से क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए कितनी शुगर हैं जो मोनोसैकेराइड्स में काउंटेड है और कितनी ऐसी शुगर है। तो हम सबके तीन तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एग्जाम्स में
कंफर्म क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उन्हीं में से, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे मिलती है गैलेक्टोज, दूसरी मिलती है, अच्छा ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एंड थर्ड वन है हमारी फ्रक्टोज। यहां देखेंगे तो पहली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सुक्रोज, दूसरी लैक्टोज, और तीसरी चलिए माल्टोज, ठीक है। यहां सबसे पहला पूछता है ग्लाइकोजन, दूसरा पूछता है सेल्यूलोज और स्टार्च, और तीसरा पूछता है काइटिन, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। अब इसके अंदर अगर एग्जाम्पल्स की बारी आती है, एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। सपोज पहला वाला ही पूछ लिया आपको कि भाई बताइए गैलेक्टोज नामक शुगर कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर होगा मैम दूध में, मिल्क, ठीक है। अगेन दूसरा क्वेश्चन आपने आपसे पूछ लिया कि मैम फ्रक्टोज बताइए ये शुगर कहाँ पाई जाती है, एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप बता सकते हैं शहद में और कुछ फलों में, है ना। तो फलों की अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं कई बारी चुकंदर की, है ना, तो ऐसे फलों में भी मिलती है ये। तीसरा क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम में पूछता है कभी कई बारी कि माल्टोज नामक शुगर कहाँ मिलती है, माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज से जब भी क्वेश्चन बने तो आप टिक करेंगे अंकुरित बीज, अंकुरित बीज, यानी कि माल्टोज से जब हम बात करते हैं तो माल्टोज नामक शुगर जो है वो अंकुरित बीजों में मिलती है, ठीक है। यानी कि जैसे स्प्राउट्स की हम बात करते हैं ना, स्प्राउट्स लोग खाते हैं जैसे रनिंग के लिए, या जिनको अपनी जिम वगैरह करते हैं, जिनको अपनी फिजिक अच्छी रखनी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो स्प्राउट्स, नाश्ते में स्प्राउट्स लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाई कैलोरी खाना में काउंट होता है। जैसे कि हमने कोई भी मूंगफली ली, है ना, कोई भी दाल ली, मूंग की दाल एंड ऑल सारा, तो वो क्या किया, मूंग जो साबुत होती मूंग, वो हमने क्या किया, एक दिन पहले पानी में डाल दिया, है ना। चने लिए, है ना, ग्राम, ब्लैक ग्राम, तो वो हमने एक दिन पहले पानी में डाला, फिर उसके बाद उसको हमने निकाला, सोक किया, और फिर गीले कपड़े में 1-2 दिन तक रखा, तो वो जो हल्का सा ऐसा व्हाइट कलर का उसमें निकलता है ना, ऐसे करके, तो वो जो है वो हमारा काउंटेड होता है स्प्राउट्स में। तो सबसे ज्यादा अंकुरित बीजों में जो हमें शुगर देखने को मिलती है वो माल्टोज होती है, टी बनाइए, ठीक है। तो माल्टोज से क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पूछता है सुक्रोज से, यहां देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बनता है हमारा सुक्रोज से कि सुक्रोज नामक शुगर जो है वो कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर होगा कि मैम सुक्रोज नामक शुगर जो है वो गन्ने में मिलती है। कहां पर मिलती है, गन्ने में। तो गन्ना जब हम लोग कभी कई बार खाते हैं तो उसमें हमें सुक्रोज शुगर मिलती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो चीनी है वो भी गन्ने से ही बनती है। तो चीनी में जो शुगर है वो भी जो पाई जाएगी वो हमारी गन्ने में ही पाई जाएगी, यानी चीनी में जो शुगर है उसका नाम भी सुक्रोज ही होता है। आगे एक और क्वेश्चन मिलता है कई बारी लैक्टोज से, लैक्टोज से, ठीक है। लैक्टोज से जब क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा इसका आंसर भी क्या होगा, दूध ही होगी, क्योंकि लैक्टोज नामक शुगर भी हमारे मिल्क में या फिर दूध में ही मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर भी होगा मिल्क, यानी कि दूध। अब हम बात करते हैं किसकी, यहां हो गए सारे ग्लाइकोजन की, तो यहां पे देख लेते हैं ग्लाइकोजन को, है ना। अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन जो है वो होगा कहां पर, एनिमल में। कहां पर होगा, जब हम कोई नॉनवेज खाना खाएंगे, एनिमल खाएंगे, तो एनिमल की जो स्किन है उसमें स्टोर होती है, एनिमल की जो बॉडी है उसमें स्टोर होती है हमारी एक शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से कभी कभार बन जाता है कि मैम बताइए सेल्यूलोज नामक शुगर और स्टार्च नामक शुगर कहाँ मिलेगी हमें, क्या हम ऐसा खाएं जब ये शुगर मिलेगी, तो याद रखिएगा ये दोनों ही दोनों
प्लांट्स में होती है, यानी कि हम कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल या कोई भी ऐसा जो प्लांट से रिलेटेड है, हरा भरा है ना टाइप सा, वो कुछ खाते हैं, या फिर जैसे जो जानवर है वो घास खाते हैं या कुछ प्लांट की पत्तियां वगैरह खाते हैं, ऐसे जो भी खाते हैं तो उनमें हमें क्या मिलता है, प्लांट वाले खाने में सेल्यूलोज एंड स्टार्च मिलता है। क्लियर है। एंड तीसरी से क्वेश्चन आता है कि मैम हमें काइटिन नामक शुगर जो है वो कहाँ मिलेगी। ठीक है, काइटिन नामक जो शुगर है वो कहाँ मिलेगी, तो काइटिन का आंसर हो सकता है आपका बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, याद रखिएगा, काइटिन का आंसर है बैक्टीरिया एंड फंगी। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में काइटिन नामक शुगर मिलेगी, या फिर काइटिन नामक शुगर कैसी है, तो डाई है, मोनो है, डाई है, पॉली है, ऐसे पूछ लिया। या फिर सिंपल सा सोर्स से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर सोर्सेस से क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ गन्ने में कौन सी शुगर है, तो सुक्रोज है ना, ऐसे पूछेगा आपको। लैक्टोज नामक शुगर कहाँ मिलती है, सोर्सेस पूछ लिया तो लैक्टोज दूध में। गैलेक्टोज कहाँ मिलती है, सुक्रोज है ना। फ्रक्टोज कहाँ मिलती है, फलों में, शहद में। सेल्यूलोज कहाँ मिलती है, स्टार्च कहाँ मिलती है, ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है। सिंपल सा सोर्सेस से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका बनता है। इतनी बात क्लियर है सबको, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर हम पुरानी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में ही हमने न्यूट्रिशन की जब बात की थी तो हमने देखा कि भाई क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट, डिलीट हो गया है वो पेज, 1:2:1 CHO, ये भी याद रखना, रेशियो भी कई बार पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या है मैम, और इसमें कौन कौन से कंपाउंड शामिल हैं। ठीक है, यानी तत्व शामिल है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उनका जो रेशियो रहेगा वो ये रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इस चीज को, तो मैं कहूंगी 6C6H12O6 है ना, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है ना उसी की हम बात करेंगे। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, रेशियो कितना आ गया, CHO1:2:1। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज हमारा यहां से प्रूफ होता है कि जब CHO मिलकर, तीनों चीजें मिलकर 1:2:1 में होंगी, तो वो जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में ही थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग प्रोटीन को। ठीक है, इसी में ही कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, तो प्रोटीन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, सिंपल जो है किस चीज के बने होते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स, यहां क्वेश्चन आता है कि एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुछ हमारी बॉडी के अंदर लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, टाइप्स अगर पूछा जाए। तो अगर हम बॉडी में, अगर अपनी ही बॉडी में हम इन चीजों को एक्सप्लेन करें कि कैसे कैसे होते हैं, हमें कितने टाइप के अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ सकती है, तो आप बता सकते हैं कि कुछ एसेंशियल है यानी आवश्यक है, और कुछ नॉन एसेंशियल है, वो अनावश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कुछ जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल का मतलब कि हमारी बॉडी में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एसेंशियल है तो फिर हम बाहर से भी कवर अप करेंगे उसको। ठीक है, तो कुछ जो है वो हम लोग नहीं होते हमारी बॉडी में, और कुछ जो है वो हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, इस टाइप से डिवाइड कर दिया गया है अमीनो एसिड्स को। तो कुछ हमारी बॉडी में बन रहे हैं और कुछ नहीं बन रहे हैं, ऐसे जो हम बाहर से उनको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो क्या बनता है, प्रोटीन से कभी भी फालतू क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ ये पूछता है आपको कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताइए। तो गांठ बांध लो, दो रोग हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं। पहला है मरासमस, हमेशा ही पूछा जाता है मरासमस। ठीक है, और दूसरा है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर
शी योर कर। ठीक है, इन दोनों डिजीजेस को याद रखना, हमेशा ही पूछे जाते हैं आपसे। मरासमस क्या है? मरासमस वो है जब हाथ पैर आपके दुबले हो जाएं, दुबले हो जाएं, पतले हो जाएं। दुबले का मतलब यहाँ पे पतले से है, ठीक है। और आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए, जो ग्रोथ है वो क्या हो जाए? वो रुक जाए। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी कमजोर ही होंगे आप, यहाँ पर भी आपकी ग्रोथ जो है वो रुकेगी, कमजोर शरीर होगा, ठीक है। ग्रोथ जो है आपकी रुकेगी, नहीं होगी। और तीसरा, आपका पेट बाहर निकलता चला जाएगा, बाहर निकलता चला जाएगा, है ना। अब देखो, अब इन दोनों डिजीजेस की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही कॉमन डिजीजेस हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि भाई बताइए, एक ऑप्शन देकर मैं समझाती हूं आपको कि भाई बताइए निम्नलिखित में से मरासमस किस पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग है। आपका ऑप्शन दिया विटामिन, आपका ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट, आपका ऑप्शन दिया फैट और एक मिनरल। तो आप क्या टिक करेंगे? सॉरी, प्रोटीन तो बताया नहीं हमने, चलो फोर्थ ले लेते हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो आप क्या टिक करेंगे? आप टिक करेंगे प्रोटीन। क्लियर है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कभी भी डिजीजेस नहीं होती, याद रखिएगा, है ना। कार्ब्स अगर कम है तो बस ऐसा मान लो कि सबसे ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी के लिए, है ना। आपने टीवी पर एक एड देखा होगा कि एक बच्चा खेल 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 के आता है ना। सचिन का आई थिंक बहुत पुराना एड है, सचिन तेंदुलकर का, कि आई थिंक देख रहा होता है एक बच्चा कि सचिन थक गया, अचानक से एक बच्चा जाके उसको ग्लूकोज की बोतल दे देता है और वो ग्लूकोज जब पी लेता है तो एकदम से फिर मैदान में उतरता है और सीधा छक्का, है ना। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि एकदम से अगर किसी को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है तो वो ग्लूकोज खा ले, ठीक है। ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वो कह रहे हैं कि अगर इंस्टेंट एनर्जी के लिए तुरंत ऊर्जा चाहिए, तुरंत एकदम से, जैसे थक कर बैठे हैं और ग्लूकोज पी लो तो ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा है, तो वो वाला कंडीशन है यहाँ पे। इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, तुरंत ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, ठीक है, प्रोटीन या फिर फैट की बात करें, तो ये तुरंत के तुरंत एनर्जी नहीं देते, ये इनमें सबसे बड़ा डिफरेंट है। इनको पचने के लिए प्रॉपर वक्त चाहिए और पचने के बाद फिर वो आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, फिर वो धीरे 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 आपको मिलती रहेगी। क्लियर है ना। डिजीज, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। मरासमस और क्वाशियोरकर ज्यादातर पूछता है आपसे कि किस न्यूट्रिशन की, किस न्यूट्रिएंट की कमी से ये हो रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक चीज और कई बार पूछ लेते हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक से, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि केराटिन नामक, केराटिन, ठीक है, केराटिन नामक, केराटिन नामक, कैरोटीन कह लो या केराटिन कह लो, है ना, कुछ लोग कैरोटीन भी कहते हैं इसको। कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है वो कहाँ मिलती है, उसका सोर्स क्या है? तो हमारे नाखूनों में और हमारे बालों में, हेयर्स, ठीक है, ये वाली प्रोटीन का ये सोर्स है, वहां पर मिलती है। आपने सुना होगा बालों के ट्रीटमेंट के लिए अक्सर केराटिन प्रोटीन का वो बोलते हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट ले लो, इससे आपके बाल सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो बालों की डैमेज है वो अगर ये प्रोटीन मिल जाएगी तो उससे जो डैमेज है वो बालों का रुक जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ग्लोब्यूमिन से क्वेश्चन आता है, ग्लोब्यूमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, सॉरी मिन नहीं, लिन, ठीक है। ये वाली प्रोटीन कहाँ मिलती है? तो इसका सोर्स होता है अंडा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, फेवरेट क्वेश्चन है हमारे सरकारी एग्जाम्स का, केसीन नामक प्रोटीन कहाँ मिलती है? कौन सी नामक? केसीन, ठीक है। तो याद रखिएगा केसीन नामक प्रोटीन जो है वो दूध में मिलती है। फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी भी पूछता है, पुलिस भी पूछता है, रेलवे भी पूछता है, सब पूछते हैं। मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलेगा कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आंसर इज केसीन,
ठीक है, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस इस टाइप के प्रोटीन से मिल जाते हैं, बाकी कुछ टाइप के कार्बोहाइड्रेट से मिल जाते हैं। ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, काइटिन है। इनसे कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इनके सबके सोर्सेस से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नॉर्मल नॉर्मल बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि भाई ये वाला इसमें बनेगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। नहीं आता है तो अगेन डाउट्स भी पूछ सकते हैं आप, और चलती रहेंगी चीजें। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना करेंगे। थैंक यू।